बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ठंड को लेकर के, क्योंकि उत्तर भारत में आ रही सर्द हवाओं ने जहां मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में ठिठुरन बढ़ा दी, तो वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ में भी ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो भोपाल में पारा 13 डिग्री तक पहुंच गया है, वहीं ग्वालियर और दतिया में पारा 7 डिग्री के नीचे पहुंच गया। प्रदेश के 10 जिले 10 डिग्री के नीचे पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ में प्रदेश के उत्तरी संभाग में इसका ज्यादा असर देखने को मिला, बाकी इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना है, यानी सरगुजा संभाग को छोड़कर बाकी सभी संभागों में तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा। तो एमपी में लगातार गिर रहा है तापमान और छत्तीसगढ़ में भी ठंड बढ़ेगी। तो 10 जिले में 10 डिग्री के नीचे पहुंच चुके हैं तापमान। छत्तीसगढ़ में प्रदेश के उत्तरी संभाग में ज्यादा असर देखने को मिला, बाकी इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना है, यानी सरगुजा संभाग को छोड़कर बाकी संभागों में तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा। तो सर्द हवाओं के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिला। जहां रात के तापमान की बात करें तो मामले में गिरावट दर्ज की गई है, साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ग्वालियर और दतिया में पारा 7 डिग्री के पास पहुंच गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल में पारा 13 डिग्री तक जा पहुंचा है। तो सर्द हवाओं ने अब ठंड को दस्तक देने पर मजबूर कर दिया। सर्दियां बढ़ गई हैं, तापमान में लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो तमाम जानकारियों के साथ हमारे दो संवाददाता भोपाल से आकाश और रायपुर से रजनी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भोपाल चलेंगे। आकाश, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि अब मौसम में बदलाव देखने को मिला। कहीं ना कहीं ठंड हवाओं ने मौसम में अब बदलाव लाने की जो तैयारी थी वो अब हो गई है। बिल्कुल, देखिए पहाड़ी क्षेत्रों से जो सर्द हवाएं मध्य प्रदेश की ओर आ रही हैं, इसकी वजह से ठंड बढ़ी है। और ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो ग्वालियर और दतिया में न्यूनतम तापमान रहा है। यहां पर करीब 7 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि ये सर्द रातों में से एक ये 2 शहर रहे हैं मध्य प्रदेश के जहां पर अधिक ठंड रही है। राजधानी भोपाल की बात करें तो करीब 12 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर रात का तापमान दर्ज किया गया है बीती रात, और पिछले कुछ दिनों से यही हालात हैं। हालांकि दिन में बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, लेकिन सुबह शाम सर्द जरूर है, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही, इसकी वजह से तापमान में गिरावट देखी जा रही है और गलन ठिठुरन जो है वो बढ़ गई है भोपाल में। और अभी जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका ये मानना है कि अगले 1 हफ्ते तक शीतलहर जैसी संभावना नहीं है, लेकिन मौसम का जो रुख है वो इसी तरह का रहने वाला है, यानी कि सर्द रहेगी लेकिन शीतलहर अभी देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद मौसम में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी शीतलहर आना बाकी है। हालांकि कुछ दिन कोहरा भी देखा गया, लेकिन अब धीरे धीरे कोहरा तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन गलन और ठिठुरन जरूर है। जी रजनी, आपसे जानना चाहेंगे छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम किस तरह का है? क्या ज्यादा ठंड हो रही है? किस तरह का मौसम वहां पर? जी देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे ठंड बढ़नी शुरू हो चुकी है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। राजधानी रायपुर की बात अगर की जाए तो यहाँ पर इस वक्त पारा जो है वो सुबह के वक्त 16 से 18 डिग्री के बीच रहता है। रात के वक्त भी लगभग यही तापमान होता है और आने वाले हफ्ते में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी, ये संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। और छत्तीसगढ़ का जो उत्तर पूर्वी इलाका है और दक्षिणी इलाका है, इन 2 इलाकों में सबसे ज्यादा ठंड पड़ेगी। उत्तर पूर्वी इलाके में अंबिकापुर, सरगुजा, मैनपाट का जो क्षेत्र है वहां पर ठंड की दस्तक हो चुकी है और आने वाले दिनों में वहां पर तापमान घटकर 14 से 15 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं जो बस्तर का इलाका है वहां भी यही स्थिति रहेगी। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अब ठंड बढ़ेगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बादल की वजह से ठंड का पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन अब बादल साफ हो गए हैं और अब ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। बिल्कुल, रजनी और आकाश आप दोनों हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक वीडी मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। वीडी मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर जी मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका जी। ये दिसंबर और जनवरी हमारे यहाँ खासकर मतलब ठंड का पीक पीरियड होता है, तो अभी भी ठंड है पूरे प्रदेश में, जो कि समान होना चाहिए वैसी ठंड है। बहुत ऐसी कड़ाके की नहीं है कि एकदम पानी जम जाए या वो जो जैसे ग्वालियर में सबसे कम तापमान 7-8 डिग्री चल रहा है, भोपाल में भी 12 डिग्री चल रहा है। तो जो जिस शहरों का भी समान ताप होना चाहिए उसकी स्थिति में है 1-8 डिग्री कम है। तो अभी ये 2-3 दिन तापमान में ऐसी रहेगा। फिर 13 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसके बाद थोड़ा सा तापमानों में मतलब स्थिरता आ जाएगी।
तो जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल जाएगा तो उसके 3-4 दिन बाद फिर से ठंड में गिरावट आएगी। और ये मान के चलें कि ठंड में बहुत ज्यादा भी राहत नहीं मिलने वाली। ठंड का तो शुरू हुआ है सीजन, तो रहेगा। इससे लोग ऐसा ना हो कि ठंड निकल गई और हम खुले घूमे, तो ठंड का प्रभाव रहेगा थोड़ा बहुत। 2-3 दिन बीच में 14-15 तारीख के बाद तापमान में स्थिरता रहेगी लगातार 2-3 दिन, फिर तापमान में गिरावट आएगी। सर, जब ठंड जी लगभग गिरे हुए हैं, जब ठंड पड़ती है तो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं यातायात। क्या विजिबिलिटी पर किसी तरह का प्रभाव पड़ेगा आने वाले दिनों में? नहीं, इतनी ज्यादा स्थिति मध्य प्रदेश में खराब नहीं होती, लेकिन हमारा जो बुंदेलखंड का इलाका है, दतिया, टीकमगढ़, नेवाड़ी है, यहाँ बालाघाट वगैरह है, ये जंगली इलाका है, मंडला वगैरह, तो सुबह टाइम कोहरा रहता है। लेकिन ऐसी स्थिति हमारे मध्य प्रदेश में खासकर कम निर्मित होती है। लेकिन जो ग्वालियर चंबल का इलाका है, थोड़ा सा यहाँ सुबह टाइम में अगर देखें इंदौर वगैरह में, तो विजिबिलिटी 2 से 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर ये सुबह मिलती है। जैसे जैसे धूप बढ़ जाती है 11 बजे, तो विजिबिलिटी जो है बढ़ जाती है जी। क्या आने वाले वक्त में बारिश की आशंका भी जताई जा सकती है कि आने वाले वक्त में बारिश? बिल्कुल, फिलहाल कोई बारिश इसमें कहा सकते अभी कुछ नहीं हो रहा, कोई बारिश नहीं हो रही। ठंड रहेगी, सुबह कोहरा रहेगा, खासकर बुंदेलखंड इलाके में। वो भी दिन में धीरे धीरे दस्तता जो है बढ़ जाएगी। अगर 10 जिलों की बात करें तो वहां पर जो पारा है वो 10 डिग्री के नीचे तक पहुंच गया, तो क्या आने वाले दिन में इसी तरह का तापमान बरकरार रहने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो खासकर मैंने जो इलाके बताया, मंडला है, अभी यहाँ जौनपुर संभाग है, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर तो तापमान गिरा हुआ है, तो ये धीरे धीरे पारे में गिरावट का असर तो रहेगा प्रदेश में, और इससे हम नकार नहीं सकते। क्योंकि हमारा जो प्रदेश है, खासकर दिसंबर, जनवरी और फरवरी के मिडिल तक हमको तापमान में गिरावट मिलेगी। तापमान 10 से नीचे तो जाएगा ही, अभी जा भी रहा है। ग्वालियर वगैरह इलाका है, नौगांव है, खजुराहो है, ये सब तापमान में गिरावट का दौर जारी है। बिल्कुल। जीडी मिश्रा जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। आकाश, आपके पास आना चाहेंगे। बात अगर ग्वालियर की करें या दतिया की करें तो सबसे ज्यादा तापमान में गिरावट यहीं पर दर्ज की गई है। यहाँ पर कैसा माहौल है, किस तरह से यहाँ पर मौसम बना हुआ? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग बारिश के मामले में भी इस बार यहां देखा गया कि बारिश भी अधिक हुई है, और अब तापमान में भी गिरावट सबसे ज्यादा यहीं दर्ज की गई, क्योंकि 7 डिग्री तक तापमान पहुंचना ये संकेत है कि ठंड अच्छी पड़ रही है ग्वालियर चंबल संभाग में। और जैसा कि मौसम वैज्ञानिक जीडी मिश्रा भी बता रहे थे कि जो बुंदेलखंड का इलाका है, चाहे वो टीकमगढ़ हो, ग्वालियर चंबल का संभाग हो, और आसपास के जो क्षेत्र है, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, इन जगहों पर ठंड जो है वो अच्छी पड़ने की संभावना है। और जो तापमान दर्ज किए जा रहे हैं, लगभग यही स्थिति अगले 1 हफ्ते तक रहने वाली है। यानी कि ठंड मध्य प्रदेश में अच्छी पड़ेगी, बहुत ज्यादा राहत लोगों को ठंड से नहीं मिलेगी, लेकिन उतनी ज्यादा ठंड नहीं देखने को मिलेगी जितना आशंका जताई जा रही है कि बहुत ज्यादा सर्द होगी। और विजिबिलिटी के बारे में भी उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में उत्पन्न नहीं होगी कि यातायात प्रभावित हो। तो ये अच्छी बात है कि दिसंबर और जनवरी 2 महीने होते हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती है, जैसा कि हम आमतौर पर दिल्ली और यूपी में देखते हैं कि सर्द का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। और यही 2 महीने हैं जब सर्दी का मौसम होता है, तो तापमान कुछ दिनों तक यही रहने वाला है, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगले 1 हफ्ते बाद शीतलहर की संभावना जरूर है, और शीतलहर के चलते जब ठंड हवाएं चलेंगी तो लोगों की मुश्किलें थोड़ी बहुत जरूर बढ़ सकती हैं। बाकी अभी जो स्थिति है वो सामान्य है, ठीक है, औसत ठंड पड़ रही है, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। जी रजनी, शीतलहर की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में क्या इसके आसार है? और ये भी कहा जा रहा है कि कई इलाकों में जो बादल छाए रहने वाले, तो क्या बारिश की संभावना जताई जा सकती है? जी, बारिश की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है आने वाले अगले 2 से 3 दिनों तक। और शीतलहर की जहां तक बात है तो शीतलहर छत्तीसगढ़ में फिलहाल नहीं चलेगी। इसको लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया है। वैसे भी छत्तीसगढ़ का जो पूरा इलाका है वहां कुछ ही हिस्से ऐसे हैं जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ का इलाका और उत्तर पूर्वी इलाका जो है, यानी बस्तर और सरगुजा संभाग जो है, इन 2 संभागों में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। लेकिन उसके अलावा जो मैदानी इलाके हैं वहां पर ठंड ना के बराबर ही होती है। तो ऐसे में शीतलहर की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल, तो शीतलहर की कोई संभावना नहीं फिलहाल। आकाश और रश्मि, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। बात लगातार मौसम को लेकर कर रहे, बात लगातार हम ठंड को लेकर कर रहे हैं, जहां पर उत्तर से आ रही हवाओं के कारण लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ग्वालियर और दतिया में पारा जो है वो 7 डिग्री के नीचे पहुंच गया। मध्य प्रदेश के अगर 10 जिलों की हम बात करें तो वहां पर भी पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंचा हुआ है। तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, और उत्तर छत्तीसगढ़ में भी आज से ठंड बढ़ जाएगी।